नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे सेंट्रल लॉज को एक्सटेंड किया गया अंडर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बहुत सारे लॉज के बारे में मैंने पहले भी बात की है, चाहे राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट हो, चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो 2019 का, चाहे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो। इन लॉज के बारे में मैंने पहले भी बात की है, क्योंकि ये लॉ एक्सटेंड किए गए। ये लॉज इन कानूनों को, इन कवानीन को एक्सटेंड तो किया गया, बट जमीनी सतह पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनको अमलाया नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल लॉज हैं जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लागू तो किया गया, कानून में दिखाया गया, पेपर्स में दिखाया गया, बट जमीनी सतह पे उन कवानीन का, उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आज हम बात करेंगे विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। यह कानून 2014 में लागू किया गया। असल में ये 2011 से ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो प्रोसेस एक शुरू हो गई थी पार्लियामेंट के अंदर, बट फाइनली इट टुक मोर देन 3 years टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ एट नेशनल लेवल। क्या है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि अपने ऑफिसेज में, चाहे सरकारी ऑफिस हो, खासकर सरकारी ऑफिसेज में, वहां पे जो करप्शन होता है, वहां पे मिसमैनेजमेंट होता है, नेपोटिज्म होता है, वहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहते भी हैं कि वो अपने बॉस या अपने सबऑर्डिनेट्स के खिलाफ वो कुछ करें, बट उनके अंदर डर होता है कि अगर हम करेंगे तो हमको विक्टिमाइज किया जाएगा। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट असल में उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसमें उनकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। जो हमारे व्यूअर्स है, उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कोई आदमी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई RTI फाइल करता है, विद इन 24 आवर्स उसको जो है फोन आना स्टार्ट होता है, आपने RTI क्यों फाइल किया है, क्यों किया, कैसे किया। क्योंकि वो जो ऑफिस में लोग होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, वो उन कंट्रैक्टर्स या उन लोगों को जो स्टेक होल्डर उसमें हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई आइए आपके खिलाफ RTI हो गया है। बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं इसमें। और जो हमारे विसल ब्लोअर्स है, जो हमारे एक्टिविस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट है या कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है, वो चाह के भी RTI का इस्तेमाल नहीं करता है, वो चाह के भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता है, वो चाह के भी जो है करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। ये कानून बनाया गया है इसीलिए। व्हाट इज विसल ब्लोइंग? आपके स्क्रीन पे आ रहा है। दिस इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन बाय एन एम्प्लॉय और एनी अदर स्टेक होल्डर अबाउट एन इलीगल और अनएथिकल कंडक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चाहे एम्प्लॉय हो या कोई और स्टेक होल्डर हो, प्राइवेट इंसान भी हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अनएथिकल या इलीगल काम होता हो करप्शन के हवाले से, विसल ब्लोअर इज अ पर्सन who informs about a person or organization engaged in such illegal act. In 2001, Law Commission of India, with an aim of reducing corruption, had given recommendations for legal protection to whistleblowers. The commission had also prepared a draft bill to address this issue. 2001 में लॉ कमीशन ने बोला था कि जो विसल ब्लोअर्स है उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और ड्राफ्ट बिल भी तैयार की थी। और 2004 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2004 had directed the government of India to activate the administrative machinery so that it acts on complaints from whistleblowers until a full-fledged law was enacted at national level. 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, क्योंकि ये कानून आया कैसे? This order was issued in response to the petition related to infamous murder of a young engineer, namely Satyendra Dubey, working with National Highways Authority of India (NHAI). Dubey was a whistleblower who had exposed corruption in the Golden Quadrilateral Highway project in Bihar in 2003. 2003 के अंदर बिहार में एक प्रोजेक्ट बन रहा था, हाईवे का प्रोजेक्ट बन रहा था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था। उसी NHAI में एक इंजीनियर, काम करने वाला इंजीनियर, एक यंग इंजीनियर जिनका नाम था सत्येंद्र दुबे।
सत्येंद्र दुबे ने विसल ब्लोइंग की, उसने एक्सपोज किया गया था, फाइनली उसको मर्डर किया गया था 2003 के अंदर। और उसी हवाले से फिर केस चला सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी, फाइनली 2014 में कानून बन गया। यह कानून 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू है। अगर आप J&K रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है वो देखेंगे, उसका जो 5th शेड्यूल है, टेबल 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 5th शेड्यूल टेबल 1, उसका सीरियल नंबर आप देखेंगे 105वें सीरियल पे है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। बट जमीनी सतह पे न इसकी अवेयरनेस है, न लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कानून है क्या। पहले भी मैंने बात की है बाकी लॉज के बारे में, जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। इवन हमने ये इशू यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर और इवन होम मिनिस्टर की नोटिस में लाया। उन्होंने भी कहा था कि जब पिछली बार वो यहां पे आए थे कि जो भी सेंट्रल लॉज यहां पे एक्सटेंड किए गए हैं, उन कानून उन लॉज का पालन होना चाहिए जमीनी सतह पे, ये होम मिनिस्टर ने कहा। बट हम जब जमीनी सतह पे देखते हैं, इन लॉज की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। चाहे सेंट्रल का RTA एक्ट हो, चाहे सेंट्रल का हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे सेंट्रल का राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट हो। किसानों के लिए, जमींदारों के लिए उनकी लैंड ली जाती है, बट असेसमेंट पुराने कानून के हिसाब से की जाती है। हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे नहीं है, कंज्यूमर हमारे कोर्ट नहीं है सेंट्रल के, यहाँ पे स्टेट लेवल पे। बाकी यहाँ कमीशन बनाए गए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के, उनको पता ही नहीं है लोगों को वो कैसे बनाए गए। फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। पिछले साल दिए गए कुछ लोगों को टाइटल्स, बट उसके बाद पिछले सितंबर के बाद उस लॉ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ऐसे दर्जनों कवानीन है जो लागू किए गए हैं, बट उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हम चाहेंगे सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन जमीनी सतह पे इन लेटर एंड स्पिरिट होनी चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।